नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, न्याय निगमन, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सिलोक्स। तो सिलोक्स के अंदर बच्चों 3 कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो हमने वेन डायग्राम के अंदर पढ़े थे। वेन डायग्राम के अंदर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, वही 3 कॉन्सेप्ट वही यहीं पर यूज करेंगे। मैं तीनों कॉन्सेप्टों को पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। वे 3 कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट तो बताया था मैंने आल का, ठीक है, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं सभी। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने सम का, ठीक है, और जिसको हिंदी के अंदर हम क्या बोल लेंगे कुछ, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने बच्चों नो का, जिसको हिंदी के अंदर बोल लेंगे नहीं, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे और इन तीनों कॉन्सेप्ट को अगर आपको यूज आता है तभी आप इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपसे ये चैप्टर सोल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इन 3 कॉन्सेप्टों से ही मिलकर बना हुआ चैप्टर है। इन तीनों कॉन्सेप्टों का मैंने डायग्राम ये समझाया था आपको कि जैसे हमारे पास में सभी बनाना है किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको सभी बनाना हो ना, उसका सर्कल अंदर की तरफ होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको वेन डायग्राम के अंदर बताई थी। जैसे हमारे पास में कोई भी 2 चीज़ें हैं, जैसे ए या बी 2 चीज़ें हैं और ए को हमें सभी का कॉन्सेप्ट बनाना है, तो ए का जो सर्कल होता है ना वो बी वाले सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। बी का सर्कल बाहर और ए का सर्कल अंदर, ठीक है बच्चों, ये बताया था मैंने। जैसे हमारे पास में लाइन ये है कि सभी ए क्या है, बी है, ठीक है। तो सभी ए का जो सर्कल होएगा ना वो बी वाले सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक छोटी सी बात ये याद रखनी थी, जो सर्कल अंदर की तरफ होता है वो तो किसका बनाएगा, सभी का कॉन्सेप्ट, और जो सर्कल बाहर की तरफ होता है वो क्या बनाएगा, कुछ का कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखो बस, ठीक है। उसके बाद में कुछ का कॉन्सेप्ट एक ये और बनता है डायग्राम, जैसे ये जो सर्कल है, जैसे ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन बनेगी बिल्कुल जो कुछ ए क्या है, बी है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ए का कुछ सर्कल बी के अंदर है तो कुछ ए ही क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कुछ का कॉन्सेप्ट ये भी बनता है और कुछ का कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या बनेगा, जो बाहर वाला सर्कल है ना वो भी कुछ का कॉन्सेप्ट होता है और जो अंदर है वो क्या होता है, सभी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी होगी बस, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 9 के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, दोनों सर्कल ही अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसके अंदर लाइन क्या बनी थी हमारे पास में कि कोई भी ए, ठीक है, कोई भी ए हमारे पास में बी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है ना। अभी देखो यहाँ पे ए का सर्कल और बी का सर्कल दोनों अलग अलग सर्कल है, आपस में कनेक्शन नहीं है, टच नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल भी टच नहीं है ना, तो इसलिए नहीं का कनेक्शन बनेगा इसके बीच में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिकली ये बताए थे वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो वेन डायग्राम के अंदर जो तीनों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे वही सेम कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप, चाहे या आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या हरियाणा का कोई भी एग्जाम होता हो, ठीक है, हर एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म बच्चों 101%, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, हमें क्या होता है बच्चों, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है। क्वेश्चन के अंदर आपको कथन दिए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे मिलेगी आपको, वे कथन दिया मिलेगा सभी कौवे पक्षी हैं और सभी मोर क्या है, कौवे है, ठीक है। जो कथन दे रखा आपको, जो स्टेटमेंट दे रखी है, इनका आपने वेन डायग्राम बनाना है ऐसे, ठीक है। वेन डायग्राम जो भी बनेगा ना उसका, उस डायग्राम के अंदर से इन निष्कर्ष की जांच करनी है आपने, ठीक है। तो निष्कर्ष की जांच करने के बाद में ये देखना आपने क्या दोनों निष्कर्ष ठीक है या एक ठीक है, दोनों गलत है, उस हिसाब से ऑप्शन लिख रखे हैं। भी पहला ऑप्शन भी पहला निष्कर्ष ठीक है, दूसरा ऑप्शन सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ठीक है, तीसरा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है, ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन क्या है। तो अब हमने क्या करना है, इसको पहले बनाएंगे इसका कथन का वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे इसका। तो वेन डायग्राम देखो पहले बनेगा कैसे, ये बोल रहे सभी कौवे क्या है, पक्षी है, ठीक है। अब देखना इन्हीं कॉन्सेप्टों का यूज करके मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। ये बोल रहे सभी कौवे क्या है, पक्षी है, तो 2 चीजें हैं, एक तो कौवा और एक क्या, पक्षी, ठीक है। दो सर्कल ड्राएंगे, एक कौवे का और एक पक्षी का, ठीक है। और सभी का कॉन्सेप्ट है, और सभी किसको बनाना है, कौवे को। ये बोल रहे हैं सारे के सारे कौवे पक्षी होने चाहिए, ठीक है। तो सारे कौवे पक्षी कम होंगे, जिसको भी हमें सभी बनाना होता है ना उसका सर्कल क्या होता है बच्चों, हमेशा अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो कौवे का सर्कल पक्षी वाले सर्कल के अंदर ड्रा करोगे, ठीक है, इतनी सी बात है। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये हो गया कौवा, ठीक है,
ये हो गया हमारे पास में कौवा, ठीक है, कौवे का सर्कल। और सारे के सारे कौवे क्या होने चाहिए, पक्षी होने चाहिए। तो पक्षी का सर्कल कहाँ पे आएगा बच्चों, बाहर की तरफ आएगा। ये हो गया हमारे पास में पक्षी का सर्कल, ठीक है। अब ये डायग्राम ना क्या रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि सारे के सारे कौवे क्या इसके अंदर पक्षी है, बिल्कुल बात है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कथन क्या है बच्चों, सभी मोर क्या है, कौवे हैं। तो सारे के सारे मोर कौवे कम हो गए, दो सर्कल ड्रा होंगे दोबारा से, मोर और कौवे का। तो कौवे का सर्कल तो मैंने पहले से ड्रा कर रखा है, ठीक है। तो मोर का और करना पड़ेगा हमें। सारे के सारे मोर क्या होने चाहिए, कौवे होने चाहिए। और सारे मोर कौवे कम हो गए जब मोर का सर्कल क्या होगा, कौवे वाले सर्कल के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो कौवे वाले सर्कल के अंदर करना पड़ेगा। मैं इसी सर्कल को बच्चों थोड़ा सा एक बार बड़ा बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास में ये कौवे का सर्कल था, ठीक है, ये था हमारे पास में कौवे का सर्कल, ठीक है, पहले वाले लाइन का। सारे के सारे मोर कौवे कब होंगे, जब मोर का सर्कल कौवे वाले सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। तो मोर का सर्कल आप कौवे वाले सर्कल के अंदर करोगे बच्चों, ठीक है। ये देखो मैंने मोर का सर्कल कौवे वाले सर्कल के अंदर कर दिया। तो जैसे ही अंदर किया और जो सर्कल अंदर होता है वो सभी का कॉन्सेप्ट बनाएगा, और यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। जो सर्कल अंदर है वो सभी का, और जो बाहर है वो कुछ का, और कुछ का एक डायग्राम ये भी बनेगा, कुछ के दो डायग्राम बनते हैं बच्चों, ठीक है, और नहीं का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका डायग्राम तैयार है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के, कथन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद फिर आपने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों निष्कर्ष इस डायग्राम के अंदर से निकलेंगे, अपने ये चेक करना है। अब पहला निष्कर्ष देखो बच्चों क्या है, ये बोल रहा है कि सारे के सारे मोर पक्षी हैं। अब चेक करो क्या सारे मोर पक्षी है, यहाँ पे सारे मोर पक्षी कब होंगे, सारे मोर पक्षी तब होंगे जब मोर का सर्कल पक्षी वाले सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। अब चेक करो क्या मोर का सर्कल पक्षी वाले सर्कल के अंदर है, मोर का सर्कल पक्षी वाले सर्कल के अंदर बिल्कुल है, ठीक है। तो मोर का सर्कल पक्षी वाले सर्कल के अंदर है ना, तो ये हमारा पहला निष्कर्ष, ठीक है। समझ आ गया बच्चों कैसे, दोबारा फिर देखो, सभी मोर पक्षी है, ठीक है। सभी किसको बनाना हमने, मोर को, ठीक है। और सभी मोर कब होंगे, जब मोर वाला सर्कल पक्षी वाले सर्कल के अंदर होएगा तभी सभी बनेगा। तो चेक करो पक्षी वाले सर्कल के अंदर है, मोर का बिल्कुल अंदर है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष तो क्या है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी पक्षी मोर है। तो सभी पक्षी मोर कब होंगे, जब पक्षी का सर्कल मोर वाले सर्कल के अंदर होगा। चेक करो क्या पक्षी का सर्कल मोर वाले सर्कल के अंदर है, पक्षी का सर्कल मोर वाले के अंदर नहीं है, यहाँ तो बाहर है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे पक्षी का सर्कल मोर वाले सर्कल के अंदर नहीं है तो बाहर हो गया। इसका मतलब ये लाइन इस डायग्राम के अंदर नहीं निकलती, और नहीं निकलती तो आपका ये निष्कर्ष क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने दो निष्कर्ष जांच किए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास में ए ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्याय निगमन के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगता है ना बच्चों, वो आपको सिर्फ इन तीन जो कॉन्सेप्ट लगता है, सभी का, कुछ का, और क्या हमारे पास में नहीं का, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। देन आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से करते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले बच्चों आप एक बार इसको नोट करो, नोट करने के बाद फिर अगले क्वेश्चन और देखेंगे। आपके धीरे धीरे डाउट क्लियर होती रहेगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 40 से 50% क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखोगे फिर 60% क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखोगे फिर 80% क्लियर हो जाएगा। अब लगातार क्वेश्चन देखते रहो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट वीडियो के साथ में बने रहें, ठीक है, और साथ साथ में इसको नोट करते रहना। एक बार आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आगे बच्चों। और देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक क्वेश्चन तो मैंने इस साइड लिखा है और एक क्वेश्चन इस साइड है। तो इन दोनों क्वेश्चन को फिर समझेंगे। और क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो हमने पहले कॉन्सेप्ट लगाया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले कथन दे रखा है कुछ स्केल क्या है, पेंसिल है, ठीक है। इसका आप डायग्राम बनाओगे। 2 चीज़ें हमारे पास में, एक तो स्केल है, एक पेंसिल है। तो दोनों के अंदर रिलेशन कौन सा है, कुछ का रिलेशन है, ठीक है। तो कुछ का डायग्राम आपने कैसे बनाना बच्चों, कुछ के 2 डायग्राम बनते हैं, मैंने आते ही बताया था 2 डायग्राम, ठीक है। आपने ध्यान रखने दोनों ही, और उन दोनों के अंदर से जब आपको बनाना पड़े तो ईजी वाला बनाना है। और ईजी कौन सा, ये वाला हमारे पास में, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास में ये तो क्या हो गया स्केल, और कुछ स्केल क्या बच्चों, पेंसिल है। तो ये हो गया हमारे पास में पेंसिल, ठीक है, समझ गए। ऐसे कुछ स्केल क्या है, पेंसिल। देखो स्केल का कुछ ही हिस्सा पेंसिल के अंदर टच करता है, इसीलिए क्या हो गया, कुछ स्केल क्या है, पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद में कुछ रबड़ क्या है बच्चों, पेंसिल है। तो रबड़ का कनेक्शन पेंसिल के साथ में करना है, और कितना बच्चों, कुछ करना है, ठीक है। तो रबड़ का कनेक्शन पेंसिल के साथ में करो, पेंसिल का सर्कल ये है, तो रबड़ का सर्कल पेंसिल के साथ में मैंने
कुछ कर दिया, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने रबड़ का कनेक्शन पेंसिल के साथ में किया ना, तो रबड़ का सर्कल स्केल वाले सर्कल को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के अंदर ना स्केल का जिक्र नहीं कर रखा, ठीक है। तो आपने टच नहीं करना, कोशिश करनी है बचा के उससे, ठीक है। अगर कई बार ऐसा केस बनता है वेन डायग्राम की, आप कितना ही बचाने की कोशिश करो कि उसको टच होगा ही होगा, तो वो एक अलग केस है, उसके अंदर आप कर सकते हो। बट पहली कोशिश आपकी यही है कि आपको सर्कल दूसरे सर्कल को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का वेन डायग्राम आपका तैयार हो गया। और वेन डायग्राम तैयार करने के बाद में फिर आपने निष्कर्ष की जांच करनी है। पहला निष्कर्ष क्या है बच्चों, कुछ पेंसिल रबड़ है। तो देखो आप यहाँ पे, क्या कुछ पेंसिल यहाँ पे रबड़ है, पेंसिल का सर्कल रबड़ वाले सर्कल के अंदर से टच कर रहा है, और कितना, कुछ, और ये भी बोल रहा है कि कुछ ही टच करना चाहिए। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है बच्चों, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष, कुछ पेंसिल स्केल है, तो पेंसिल का सर्कल यहाँ पे है और स्केल का सर्कल यहाँ पे है। और ध्यान से देखो, पेंसिल का सर्कल स्केल वाले सर्कल को टच करता है, कितना, कुछ, और ये भी बोल रहा है कि कुछ ही करना चाहिए। इसका मतलब अब की बार दोनों के दोनों निष्कर्ष ही ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको गिवन होगा नीचे कि आपका ए और बी दोनों के दोनों निष्कर्ष ठीक है, आपका पहला और दूसरा दोनों के दोनों ठीक है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम आप नोट कर लेना, और अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा हमारे पास में, दोनों के दोनों निष्कर्ष ठीक होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इस साइड में, यहाँ पे ना 3 कथन है और 3 निष्कर्ष है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 कथन थे और 2 निष्कर्ष थे, यहाँ पे 3 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर 3 कथन है, 4 कथन और कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हमने 2 के अंदर लगाया है, ठीक है। तो आप डायग्राम इसका बनाना शुरू करो। पहले सभी कमरे होटल हैं, तो सारे कमरे होटल कब होंगे बच्चों, जब कमरे का सर्कल होटल वाले सर्कल के अंदर होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिसको अगर मैंने सभी बनाना हो ना, उसका सर्कल अंदर होना चाहिए दूसरे वाले सर्कल के, ठीक है। जो सर्कल अंदर होगा वो सभी का कॉन्सेप्ट बनाएगा, और जो सर्कल बाहर की तरफ होता है वो कुछ का कॉन्सेप्ट बनाता है बच्चों, और कुछ का कॉन्सेप्ट ऐसे भी बनता है, ठीक है। 2 सर्कल 2 डायग्राम होते हैं कुछ के, तो यहाँ पे हमने सभी बनाना है, और जिसको सभी बनाना हो उसका सर्कल अंदर होना चाहिए दूसरे वाले सर्कल के। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारे पास में ये हो गया कमरा, ठीक है, कमरे का सर्कल, और कमरे वाला का सर्कल को सभी बनाना है, तो होटल का सर्कल क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। जो सर्कल बाहर की तरफ होता है वो कुछ का कॉन्सेप्ट बनाता है, जो अंदर होता है वो सभी का कॉन्सेप्ट बनाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा पहली लाइन का। दूसरी लाइन, सभी होटल क्या है, भवन है, और जिसको सभी होटल भवन, होटल को हमने सभी बनाना है ना, और जिसको सभी बनाना हो उसका सर्कल अंदर और दूसरे का सर्कल फिर बाहर की तरफ में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में बाहर की तरफ, मैंने ऐसे ड्रा कर दिया। ये सर्कल हो गया हमारे पास में भवन का सर्कल हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगले लाइन के अंदर अगला कथन दे रखा है, सभी भवन क्या है, पर्वत है, तो भवन को सभी बनाना है मैंने। अब इसका मतलब पर्वत का सर्कल फिर बाहर की तरफ आएगा। ये देखो मैंने बच्चों पर्वत का सर्कल कहाँ पे, बाहर की तरफ खींच दिया। ये बाहर वाला सर्कल क्या हो गया, पर्वत का हो गया, भवन का क्या हो गया, अंदर, और जो अंदर होता है वो सभी का बनाता है, और हमें सभी ही बनाना था, ठीक है। तो वेन डायग्राम तैयार है बच्चों। वेन डायग्राम के अंदर से निष्कर्ष की जांच करो, ठीक है। हमने चेक करना है कि 1 ठीक है, 2 ठीक है, तीनों के तीनों ठीक है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन के अंदर टिक करेंगे। तो पहला निष्कर्ष है कुछ पर्वत क्या है, होटल है, ठीक है। तो कुछ के 2 डायग्राम बनते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे ना दूसरा जो मैंने डायग्राम बनाया था कुछ का, वो वाला उससे आंसर निकलेगा। कुछ का ये बताया मैंने, जो कुछ किसको बनाना बच्चों, पर्वत को, ठीक है, किसके साथ में, होटल से। तो यहाँ पे जो सर्कल अंदर की तरफ होता है वो सभी का कॉन्सेप्ट बनाता है, और जो सर्कल बाहर की तरफ होता है वो क्या बनाएगा, कुछ का कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे ये देखो, हमने पर्वत को कुछ बनाना है, तो ये कुछ किस केस में बनेगा, जब पर्वत का सर्कल बाहर की तरफ होगा, किसके, होटल में। देखो क्या पर्वत का सर्कल बाहर है, किसके, होटल वाले के, होटल वाले सर्कल के बिल्कुल बाहर है पर्वत का सर्कल। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है बच्चों, ठीक है, ठीक है। कैसे, आपको फिर मैं अलग से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पर्वत लिखा, पर्वत का सर्कल क्या होना चाहिए बच्चों, बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। किसके बाहर होना चाहिए, होटल वाले के बाहर होना चाहिए। जो सर्कल अंदर की तरफ होता है वो सभी का कॉन्सेप्ट बनाएगा, जो सर्कल बाहर की तरफ होता है वो कुछ का। तो पर्वत का सर्कल बाहर है ना, किसके, होटल के, तो वो बाहर वाला सर्कल कुछ का कॉन्सेप्ट बनाता है, ठीक है। तो आप चेक करो क्या ये चीज़ इसके अंदर है, बिल्कुल है। होटल का सर्कल अंदर है, पर्वत का सर्कल बाहर है, तो पहला निष्कर्ष तो क्या है बच्चों, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास में अगला जो निष्कर्ष है, सेकंड निष्कर्ष है कि कुछ भवन क्या है, कमरे हैं। तो कुछ भवन कमरे कब होंगे, जब भवन का सर्कल बाहर होगा, किसके, कमरे के।
क्या बाउन का सर्कल बाहर है कमरे के? तो बिल्कुल बाहर है, कमरा यहाँ पे है, बाउन का सर्कल बाहर है कमरे के, ठीक है। तो दूसरा निष्कर्ष भी ठीक बोल रहा है बच्चों, दूसरा निष्कर्ष भी क्या है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा निष्कर्ष, कुछ पर्वत के हमारे पास में कमरे हैं, तो यही कुछ का कॉन्सेप्ट है। कुछ पर्वत कमरे तब होंगे जब पर्वत का सर्कल क्या होगा हमारे पास में बाहर की तरफ होगा, किसके? कमरे वाले सर्कल के। कमरे वाले सर्कल के बाहर है, बिल्कुल है पर्वत वाला सर्कल, ठीक है। इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष भी क्या है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो ये निष्कर्ष है ना, इस निष्कर्ष के अंदर तीनों के तीनों निष्कर्ष के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है और तीनों के तीनों कुछ वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुछ के दो डायग्राम बनते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक कौन सा, ये वाला जो बाहर की तरफ होता है वो कुछ होता है, ठीक है, और एक बनता है ये वाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर निकला है ना, वो इस डायग्राम से नहीं, इस डायग्राम से आंसर निकला है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, इसका यहाँ पर डायग्राम नोट कर लो और नोट कर लेना, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों निष्कर्ष ठीक होंगे बच्चों। तो ये हमारा न्याय निगमन सिलोक्स के अंदर पार्ट नंबर 1 था। सिर्फ इसके अंदर में इतना डिस्कस करेंगे, मेन आपका जो बेसिक चीज़ होती है वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे बच्चों न्याय निगमन के अंदर, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जो पॉसिबिलिटी वाले जो केस होते हैं या फिर और वाले जो केस होते हैं या वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हम किसके अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लेक्चर को देखते रहो, इस लेक्चर को थोड़ा शेयर भी करो, ठीक है, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते किसी कोचिंग सेंटर के अंदर, वो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देख सके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।